हेलो। यस जीतू, अभी आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, आ रही है। हाँ ओके। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू कैन हियर मी एंड सी द बोर्ड। ऑलरेडी आपने 3 वीडियो लेक्चर्स सुने हैं रिलेटेड टू मेजरमेंट। तो आज हम पहले थोड़ा रिवाइज करेंगे, हम वही टॉपिक, देन उसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है? तो शैल वी स्टार्ट? इसमें देखो, सबसे पहले जो आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज means the quantities which can be expressed in the numerical values. The quantities which can be expressed in the numerical values are called as physical quantities. And the physical quantities are classified into 2 types. कौन बता सकता है 2 types of the physical quantities? Fundamental quantity And one is fundamental DO quantities quantity and another one is derived quantities. Now, as the name suggests, fundamental quantities are the quantities which do not depend upon any other quantity for their measurement. Fundamental का मतलब क्या होता है? Basic. The physical quantities which do not depend upon any other quantity for their measurement are called as fundamental quantities. Whereas derived quantities are the quantities which depends on 2 or more fundamental quantities. Now, fundamental quantities, according to SI system, there are 7 fundamental quantities. इसका एग्जांपल लिखा था हमने, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और 2 और क्वांटिटीज थे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, these are the fundamental quantities which do not depend upon any other quantity for their measurement. Whereas derived quantities are the quantities which depends on 2 or more fundamental quantities. For example, हमने लिया area. Now we know that area equal to क्या होता है? Length into breadth. मतलब length can be measured only when we measure the length. Sorry, area can be measured only when we know the length and breadth of the given body. So area depends upon length and breadth, and therefore area is called as derived quantity. Suppose next हमने एग्जांपल लिया स्पीड. स्पीड इक्वल टू क्या होता है? Distance upon time. Distance upon time. So speed of the car can be measured only when we know the distance covered and the time taken. इसका मतलब speed depends upon 2 fundamental quantities. One is distance, another one is time. तो सिंपली याद रखना है आपको, फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब बेसिक, जो किसी और
क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, उसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। और उसके 7 एग्जांपल्स है अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। और 2 और पढ़े थे हमने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब फिजिक्स में रखना है, केवल 7 क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसिडर करेंगे और बाकी सब क्वांटिटीज क्या होंगे? डिराइव्ड। मतलब दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे आपका इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है और जितने भी वर्ड्स है, सेंटेंसेस है इंग्लिश में, दे कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज 26 अल्फाबेट्स। हर एक वर्ड में क्या होगा? 2 और मोर लेटर्स ही होंगे फ्रॉम द 26 अल्फाबेट्स। तो वैसे ही फिजिक्स में 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसिडर करेंगे हम, और बाकी सारे क्वांटिटीज क्या होंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज 7 क्वांटिटीज। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम। वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहां पे देखो, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, तो यहां पे लेंथ का मतलब केवल लेंथ नहीं लेना है। यहां पर लेंथ का मतलब क्या है? एनी काइंड ऑफ डिस्टेंस, किसी भी तरह का डिस्टेंस, उसको हम यहां पे फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर करेंगे। फिर वो लेंथ भी हो सकता है, ब्रेथ भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, रेडियस भी हो सकता है सर्कल का, डायमीटर भी हो सकता है, या थिकनेस भी हो सकता है। एनी काइंड ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का डिस्टेंस, उसको यहां पे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर करेंगे हम। तो यहां पे लेंथ मतलब केवल लेंथ नहीं लेना है, किसी भी तरह का डिस्टेंस जो हम मीटर में मेजर कर सकते हैं हम। तो ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज के 2 टाइप्स पढ़े थे हमने। देन जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर करते हैं तो उसमें 2 वैल्यूज बता दें हम। फिजिकल क्वांटिटी सपोज हमने लिया Q, तो इट इज N इंटू U। N मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और U इज द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। जैसे आपको बताना है लेंथ ऑफ द रूम इज 5 मीटर, तो 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, या उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर। अगेन 500 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, सेंटीमीटर इज द सीजीएस यूनिट। तो measurement of a physical quantity consists of 2 parts. One is called numerical value N, and other is unit of that quantity. और N और U इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब लार्जर द यूनिट, स्मॉलर विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे यहाँ पे लेंथ ऑफ द रूम इज 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर, इट इज सेम। हालांकि न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है 500, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बिकॉज मीटर इज द लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा? स्मॉलर। और सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है, तो इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू लार्जर आएगा। सपोज हमने डिस्टेंस लिखा, तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर, इट इज सेम एज 2000 मीटर। तो किलोमीटर लार्जर यूनिट है डिस्टेंस का, तो इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा, और मीटर स्मॉलर यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा? लार्जर। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ये दोनों क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए हम ये फॉर्मूला लिखते हैं हम N1 U1 इक्वल टू क्या आएगा? N2 U2।
U1 and U2 are the units of the given quantity in different systems, और N1 and N2 are their numerical values. तो एक SI यूनिट एक CGS यूनिट ले सकते हैं, या दूसरे भी हम यूनिट्स यूज कर सकते हैं. ठीक है. उसका देखो नेक्स्ट हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था, यूनिट एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड यूनिट. यस, बोलो यूनिट का डेफिनेशन क्या था? यूनिट कौन बता सकता है? यूनिट को हम डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी. इट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी used for its measurement. जैसे मीटर is the standard amount of length which is used for measurement of the length. The standard amount of physical quantity used for its measurement is called as unit of that quantity. अब एक अच्छा यूनिट जो है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? यस, कौन बता सकता है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड यूनिट और रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड यूनिट? यस, कोई बता सकता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड यूनिट? कितने लोगों ने देखा था वीडियो? फर्स्ट वीडियो में है ना ये पूरा? It should be convenient. It should be of convenient size. Okay. पहला प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम, it should be of convenient size. अब convenient size होना चाहिए मतलब it should not be very large or very small. Generally we prefer the unit depending upon the magnitude of the physical quantity. अब जैसे आपको अगर जलगांव से मुंबई तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो वहां पे मीटर जो है वो स्मॉल यूनिट हो जाएगा, तो वहां पे हम प्रिफर करते हैं किलोमीटर, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ जलगांव फ्रॉम मुंबई इज वेरी लार्ज, तो वहां पे हम लार्जर यूनिट यानी किलोमीटर चूज करेंगे. बट सपोज एक आपको वायर दिया है, इलेक्ट्रिक वायर, और उसका रेडियस बताना है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तो उस केस पे हम मिलीमीटर प्रिफर करेंगे, बिकॉज मीटर इज वेरी लार्ज यूनिट. नो डाउट डिस्टेंस का यूनिट मीटर ही रहेगा, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, बट डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस वी प्रिफर द यूनिट. अगर डिस्टेंस वेरी लार्ज है तो किलोमीटर यूज करेंगे, और डिस्टेंस स्मॉल है तो सेंटीमीटर या मिलीमीटर भी यूज कर सकते हैं हम. तो जनरली यूनिट कौन सा अच्छा रहेगा? विच इज ऑफ कन्वीनियंट साइज. सेकेंड, इट शुड बी इनवेरिएबल. इनवेरिएबल मतलब इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम और प्लेस. उसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, शुड नॉट चेंज विथ टाइम और प्लेस.
थर्ड प्रॉपर्टी, यस, कौन बता सकता है? Easy to copy. इजी टू कॉपी। इट शुड बी इजी टू कॉपी। और Interconvertible. इंटर कन्वर्टिबल। और Word accepted. एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, या उसको लिखते हैं हम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। अब कुछ यूनिट्स हम यूज करते हैं लेकिन दे आर यूज्ड ओनली एट पर्टिकुलर प्लेसेस, बट देयर आर सम यूनिट्स विच आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो हम एसआई सिस्टम पढ़ते हैं हम, उसका नाम ही है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स is applicable all over the world। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, और भी प्रॉपर्टीज है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, एटसेट्रा। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड यूनिट। तो गुड यूनिट इज अ यूनिट which is of convenient size, invariable। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है, और इनवेरिएबल मतलब जो कांस्टेंट रहेगा, does not change with time or place, easy to copy, interconvertible, accepted all over the world and easily available। then उसके बाद तीन सिस्टम्स पढ़े थे हमने, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। बोलो कौन कौन से सिस्टम्स पढ़े थे हमने यूनिट्स के? CGS, MKS and FPS. MKS पहला ये पढ़ा था हमने, दूसरा CGS, और तीसरा है FPS। अब ये तीनों में एक थिंग कॉमन है, these three systems of units are based on three fundamental quantities। देखो MKS का फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकंड। तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, और सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। मतलब ये जो सिस्टम है इसमें तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हम कंसीडर करते हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। CGS, इसमें भी ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज ही कंसीडर करेंगे हम, सेंटीमीटर यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम यूनिट ऑफ मास, और सेकंड यूनिट ऑफ टाइम। और FPS stands for foot pound second। again foot is the unit of length, pound unit of mass, और second is the unit of time। तो ये तीन systems जो है they are based on three fundamental quantities, length, mass and time। लेकिन जो चौथा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं SI सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें 7 क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर करते हैं हम, लेंथ, मास, टाइम, ये तीन तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और नेक्स्ट आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। These 7 quantities are treated as fundamental quantities according to SI system। और लेंथ का SI यूनिट लिखते हैं मीटर, सिंबल इज स्मॉल m। मास का बोलो, kg, SI यूनिट ऑफ मास kg, किलोग्राम। टाइम का seconds,
सेकेंड टेम्परेचर का Kelvin. कैपिटल के केल्विन। सीजीएस यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, जो कॉमनली यूज करते हैं हम डिग्री सेल्सियस, दैट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, शोन बाय कैपिटल के। करंट Ampere. Ampere. एम्पियर। Ampere. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस Mole. मोल। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में। 1 मोल is that quantity of the substance which is equal to its molar mass। 1 मोल मतलब इक्वल टू क्या आएगा, मोलर मास। जैसे हमने लिया वाटर, अब वाटर का मोलर मास कितना होता है, तो उसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 + 1 2 और ऑक्सीजन का 16। तो 18 ग्राम्स वाटर इक्वल टू आएगा 1 मोल। तो जो भी आपको सब्सटेंस दिया हुआ है उसका 1 मोल मतलब कितना होगा, जितना उसका मोलर मास है। तो 18 ग्राम्स वाटर इक्वल टू आएगा 1 मोल। हाइड्रोजन गैस लिया तो उसका मोलर मास आएगा 2 ग्राम, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस इक्वल टू आएगा 1 मोल। तो मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला, CD। स्मॉल लेटर्स में लिखना है CD। इस पे 2 और एडिशनल यूनिट्स ऐड करते हम, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कौन कौन से है वो, two additional quantities are also added in the SI system as fundamental quantities। यस, कोई बता सकता है? Plane angle and solid angle. वेरी गुड। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब जो एंगल आपने पढ़ा है ज्योमेट्री में, जो हम एंगल ड्रॉ करते हैं ना, प्लेन एंगल मतलब एंगल इन 1 प्लेन, मतलब ये 2 डायमेंशनल होगा। और सॉलिड एंगल आगे पढ़ेंगे हम, इट इज 3 डायमेंशनल। अब ये जो एंगल है, इट इज कॉल्ड एज ABC, ये प्लेन एंगल है। मतलब जो आपने अब तक एंगल पढ़ा है ज्योमेट्री में, दैट इज प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल, इसका एसआई यूनिट है रेडियन, RAD लिखते हैं शॉर्ट में। और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, SR। तो प्लेन एंगल इज द 2 डायमेंशनल एंगल बिकॉज इट कैन बी ड्रॉन इन अ सिंगल प्लेन। जैसे अभी मैंने ये एंगल ड्रॉ किया है इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, यू कैन ड्रॉ द एंगल ऑन योर पेपर या ऑन योर नोटबुक। तो पेपर या नोटबुक जो वो एक ही प्लेन है, तो इसलिए उसको हम कहेंगे प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल इज अ 3 डायमेंशनल कंसेप्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे हम फिजिक्स में ही। तो ये 2 एडिशनल या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है जो हम एसआई सिस्टम में ऐड करते हैं। अब ये 7 और ये 2, मतलब ये 9 क्वांटिटीज को छोड़कर बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे, दे आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आपको अगर दिया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज इनटू फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, तो आपको ये 7 और ये 2 9 क्वांटिटीज याद रखने हैं। इसके अलावा बाकी जो भी क्वांटिटीज होंगे, इवन तो आपने अभी तक पढ़े नहीं है, जिनके नाम अभी आपने सुने नहीं है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में। जैसे आपको दिया है, समझो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अभी पढ़ा नहीं आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनमें नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिस्ट में नहीं है, मतलब ये डिराइव्ड है। टॉर्क एक क्वांटिटी पढ़ेंगे हम रोटेशनल मोशन में, टॉर्क TORQUE, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं है, मतलब ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। और बाकी तो आपने पढ़े हैं, फोर्स, एरिया, मोमेंटम, वर्क, पावर, डेंसिटी, ये सब क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है।
सर इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज ऑल्सो ए डिराइव्ड क्वांटिटी. इम्पल्स इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ये होता है इम्पल्स का फॉर्मूला. कई बार ऐसे होता है कि force applied on the body is very small, sorry, force applied on the body is very large, but the time interval for which the force act on the body is very small. यानी फोर्स तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए वो अप्लाई होता है. तो उस केस में हम दोनों का प्रोडक्ट मेजर करते हैं. दैट इज कॉल्ड इम्पल्स. जैसे फुटबॉल को हमने किक मारी तो किक इम्पार्टेड टू द फुटबॉल. अब फुटबॉल को जब किक मारेंगे तो क्या होगा? A very large force act on the football, but for very small time interval. बहुत कम समय के लिए फोर्स अप्लाई होगा. तो उस केस में हम फोर्स का इंपल्स कैलकुलेट करते हैं, यानी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम. ओके, नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट है इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. फिजिक्स में जब हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, तो एग्जैक्टली बता सकते हैं हम, लेकिन कई बार हम क्या बताते हैं? हम उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताते हैं हम कि उसका ऑर्डर कितना है, कि वो वैल्यू किस ऑर्डर में है. मतलब सिंपली उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताते हैं हम. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज दैट पावर ऑफ 10 which is nearest to its magnitude. Order of magnitude of a physical quantity means that power of 10 which is nearest to its magnitude. And to find the order of magnitude, पहला जो रूल है, the given measurement should be given measurement should be in SI system. जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट दिया है उसको पहले SI यूनिट में लिखना है. सेकेंड रूल, convert the given physical quantity in the standard form A multiplied by 10 to the power n. Physical quantity should be expressed in this form A into 10 to the power n, where A का वैल्यू Greater than 0.5. greater than equal to 0.5 होना चाहिए but less than 5. वेरी गुड. तो कोई भी मेजरमेंट अगर हमने इस फॉर्म में लिखा A मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर n, वेयर A का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 या लेस देन 5 हो, तो उस केस में जो n है इसको बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. और 10 टू द पावर n जो है इसको बोलते हैं हम ऑर्डर. ठीक है. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड is defined as that power of 10 which is nearest to its magnitude. और कैसे फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? तो सबसे पहले देखना है कि गिवन मेजरमेंट शुड बी इन SI सिस्टम. जैसे अगर वो डिस्टेंस है तो मीटर में ही होना चाहिए, किलोमीटर में नहीं, सेंटीमीटर में नहीं. अगर किलोमीटर में दिया है या सेंटीमीटर में दिया है तो पहले उसको मीटर में लिखो. फर्स्ट कन्वर्ट इट इन मीटर्स, मतलब SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है. फिर उसको ये फॉर्म में एक्सप्रेस करना है A इंटू 10 टू द पावर n, और A का वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए. तो जो n रहेगा, n मतलब इंटीग्रल वैल्यू रहेगा, 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 -4 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अब जैसे ये एक आपको वैल्यू दिया मैंने, रेडियस ऑफ अर्थ. अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर. सपोज हमें इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको मीटर में लिखो, बिकॉज रेडियस का SI यूनिट होता है मीटर.
तो फर्स्ट कन्वर्ट दिस वैल्यू इन मीटर, कितना होगा मीटर में, रेडियस कैपिटल आर से दिखाएंगे सपोज हम, तो 6400 और किलोमीटर को लिखना है 1000 मीटर, बराबर। फिर इसको लिख सकते हैं हम 64 इंटू 10⁵, ये 100 मतलब 10⁵2 और ये 1000 मतलब 10⁵3। अब इसको ये a इंटू 10⁻n के फॉर्म में तो है, लेकिन ये 64 है, 64 इन्हें ग्रेटर देन 5 हो गया, तो ये वैल्यू लेस देन 5 होना चाहिए और 0.5 से ज्यादा। 0.64. तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अगर हमने लिखा 6.4 तो भी 5 से ज्यादा आएगा, तो इसको लिखेंगे हम 0.64, और इसको अगर 0.64 लिखा, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट किया, तो 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10⁵ ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा आपका 0.64 इंटू 10⁻7 मीटर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 0.64, ये वैल्यू देखो 0.64 कितना है, 0.5 से ज्यादा 5 से कम, तो 10⁻7 ये क्या आएगा ऑर्डर, और 7 जो है इसको बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. 10⁻7 Yes. ये क्या होगा ऑर्डर, और 7 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या रखना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी पावर ऑफ 10 बताना है, 10 का पावर, इंटीग्रल पावर। तो 7 मतलब हम कह सकते हैं अर्थ का रेडियस किस ऑर्डर में है, 10⁻7 के ऑर्डर में। 10⁻7 यानी 1 करोड़, मतलब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता है कि रेडियस ऑफ अर्थ किस ऑर्डर में आता है, तो करोड़ के ऑर्डर में आता है। अगर आपको ऑर्डर ऑफ या किसी फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर मिला 10⁻2 मतलब हंड्रेड्स में है, 10⁻3 मतलब थाउजेंड्स में है, एक रफ आइडिया मिलती है हमें कि वो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कितना बड़ा है कितना छोटा है। टू गेट ए रफ आइडिया वी डिफाइन द ऑर्डर, ठीक है। सपोज हमने दूसरा एग्जांपल दिया, से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी नेगेटिव साइन तो कंसीडर नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसका ऑर्डर बताना है। अब ऑलरेडी देखो ये उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में चाहिए हमें ये फॉर्म में चाहिए, उसी फॉर्म में दिया है, और ए का वैल्यू 1.6 है, मतलब 0.5 से ज्यादा 5 से कम, तो यहाँ पे डायरेक्टली बता सकते हैं ऑर्डर कितना हुआ 10⁻⁻19, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ -19। समझ में आया? यस, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो एक sir. मैं क्वांटिटी दे रहा हूं, इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा 0.0068। सपोज एक ऐसा मेजरमेंट हमें मिला, से ये लेंथ है, मीटर है। अब पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब ये फॉर्म में एक्सप्रेस करना है a मल्टीप्लाइड बाय 10⁻n। तो डेसिमल पॉइंट हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, किस तरफ, इस तरफ। अब एक डिजिट शिफ्ट किया, 2 3, अगर 3 डिजिट शिफ्ट किया तो 6.8 हो जाएगा, 6.8 मतलब मोर देन 5 हो गया, तो इसलिए 2 ही डिजिट हम शिफ्ट करेंगे, मतलब इसको लिखेंगे हम 0.0068 कैन बी रिटन एज 0.68
मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2। क्लियर? लिख सकते हैं ना साहब? Yes. इसको आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो। अगर Sir. आपने ऐसे लिखा 0.068 10⁻⁻1 तो भी चलेगा। किसी ने 6.8 इंटू 10⁻³ लिखा तो भी चलेगा, और किसी ने 68 इंटू 10⁻⁴ लिखा तो भी चलेगा। बट यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 0.5 और 5 के बीच में आना चाहिए। तो ये 0.5 से कम हो गया, ये 5 से ज्यादा हो गया, ये 5 से ज्यादा हो गया, इसलिए ये तीनों हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला कंसिडर करेंगे हम। ये चारों सही है मैथमेटिकली, बट यहाँ पे टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड द गिवन मेजरमेंट शुड बी एक्सप्रेस्ड एज a मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर n, वेयर a का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होना चाहिए, लेस देन 5। तो इसलिए ये वैल्यू ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो बोलो ऑर्डर कितना हुआ? -2. ऑर्डर इज 10⁻², और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -2. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर पूछा है तो -2 लिखना है, और ऑर्डर पूछा है तो 10⁻²। ठीक है, ओके। टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सपोज ये टाइम का वैल्यू दिया है 24,750 सेकेंड्स। बोलो कौन बता सकता है आंसर? 10⁻⁻5. माइनस कैसे आएगा? यस, टेन रेज टू 5. 10⁵ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? गलत है, 10⁵ कोई और? 10⁴. 10⁴ आएगा। देखो डेसिमल पॉइंट ऑफ 1 2 3 4 5 कितने भी डिजिट शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो a का वैल्यू मिलेगा, ये फॉर्म में लिखने के बाद a का वैल्यू 0.5 से ज्यादा होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए। अगर आपने 5 डिजिट डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया 1 2 3 4 5, तो ये ऐसे हो जाएगा 0.24750 इंटू 10⁵। मैथमेटिकली गलत नहीं है, लेकिन ये वैल्यू कितना हो गया? 0.5 से कम हो गया ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 ही डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, इन्हें डेसिमल पॉइंट 2 के बाद लिखना है, और ये आएगा 10⁴। आया समझ में? Yes. डेसिमल पॉइंट कैन बी शिफ्टेड टू एनी नंबर ऑफ डिजिट्स, 2 3 4 5 6 भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू जो है वो 0.5 से ज्यादा आना चाहिए और 5 से कम, ये ध्यान रखना है। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो 0.24 यानी 0.5 से कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखोगे 24.75 तो 5 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें 2.4750 लिखना पड़ेगा। मतलब कितने डिजिट डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हुआ? 1 2 3 4, तो 10⁴ मल्टीप्लाई कर दो। अब ये वैल्यू देखो 0.5 से ज्यादा है, 5 से कम, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा 4 और ऑर्डर आएगा 10⁴। मतलब ये वैल्यू 10,000 के ऑर्डर में है। ठीक है, ओके, समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था फिजिक्स में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। यूनिट्स तो हम लिखते हैं, लेकिन जनरली हम कौन सा यूनिट प्रिफर करते हैं टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी? जो अप्रोप्रिएट साइज का होगा, कन्वीनियंट साइज का होगा, मतलब इट शुड नॉट बी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। तो इसलिए हमें इंटर कन्वर्शंस पढ़ने पड़ेंगे, यानी कन्वर्शंस ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अदर, या कन्वर्शन ऑफ वन यूनिट इनटू अदर। तो उसके लिए आपको कुछ मल्टीपल्स
एंड सब मल्टीपल्स याद रखने हैं। नो डाउट एसआई यूनिट जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, लेकिन कई बार एसआई यूनिट यूज करना कन्वीनियंट नहीं होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर आपको जलगांव से मुंबई तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो वहां पे मीटर क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल यूनिट, तो वहां पे हम प्रिफर करेंगे किलोमीटर। तो मीटर यूनिट है और किलो उसका क्या है, मल्टीपल है। तो किलो मतलब क्या होता है, 1000 टाइम्स। तो जब भी किसी यूनिट के पहले किलो लिखा जाता है मतलब वो यूनिट आपको 1000 टाइम्स लेना है। जैसे किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, किलो हर्ट्स मतलब 1000 हर्ट्स, किलो बाइट्स मेमोरी यूज करते हैं हम केबी मतलब 1000 बाइट्स। तो किलो इज द नेम ऑफ द प्रीफिक्स और उसका मल्टीप्लायर आपको याद रखना है 10⁻³ होता है। अब कई बार मीटर बिकम वेरी लार्ज यूनिट तो वहां पे हम छोटा यूनिट यूज करते हैं, जैसे मिलीमीटर। तो मिली क्या है, मीटर तो ऐसा यूनिट है लेकिन उसके पहले अगर हमने मिली लिख दिया तो मिली का मतलब क्या होगा, 10⁻³ टाइम्स। किलो मतलब क्या है, 1000 टाइम्स, और मिली मतलब 10⁻³ टाइम्स। तो समटाइम्स यूनिट क्या होता है, वेरी ऐसा यूनिट जो वेरी लार्ज होता है या वेरी स्मॉल होता है, तो हम डायरेक्टली ऐसा यूनिट नहीं यूज करते हैं, उसके मल्टीपल्स यूज करते हैं या सब मल्टीपल्स। मल्टीपल यानी 10⁻+ पावर और सब मल्टीपल यानी 10⁻⁻ पावर। तो उसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने, नेम ऑफ द मल्टीपल या उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, क्योंकि यूनिट के पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स, उसका सिंबल और फिर यहाँ पे मल्टीपल या सब मल्टीपल। जैसे अगर हमने डेका लिखा, सिंबल है उसका DA, उसका मल्टीपल होता है 10⁻⁻1। देन हेक्टो, सिंबल इज H और उसका मल्टीपल आपको याद रखना है 10⁻²। और अभी जो बताया मैंने किलो, उसका सिंबल है K और मल्टीप्लायर है 10⁻³ ठीक है। फिर 10⁻⁴ और 10⁻⁵ के लिए कोई स्पेसिफिक मल्टीपल नहीं है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन 10⁻�6 के लिए है मेगा, शोन बाय कैपिटल M। फिर 7 और 8 के लिए नहीं है, उसके बाद आपका 10⁻⁹ के लिए है गीगा, और फिर 10⁻12 के लिए टेरा। ठीक है, तो ये आपके वीडियो में दिए हुए थे, तो ये आपको लर्न करने अच्छी तरह से। मतलब किसी भी यूनिट के पहले अगर K लिखा है मतलब किलो, तो उसको 1000 टाइम्स लेना है। अगर मेगा लिखा है तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना है। जैसे पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट वेट W। बट अगर हमें पूरे सिटी का पावर बताना है कि एक पूरे शहर में कितना पावर कंज्यूम हुआ एक दिन में, तो वहां पे क्या यूनिट यूज करेंगे, वेट बिकम वेरी स्मॉल यूनिट, तो वहां पे मेगावाट में बताएंगे कि 1000 मेगावाट, 100 मेगावाट, इतना पावर कंजम्पशन हुआ। तो मेगा मतलब क्या आएगा, तुमने 5 मेगावाट दिया तो 5 तो एज इट इज रहेगा, और मेगा मतलब 10⁻⁶। तो मेगा हटा के आपको 10⁻⁶ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, या फिर आप कंप्यूटर के इसमें मेमोरी बताते हो केबी, अगर बहुत लार्जर मेमोरी है तो MB में बताते हम, उससे लार्जर रहा तो GB, बराबर, उससे लार्जर रहा तो TB, टेराबाइट्स, पता है ना ये। आज की तारीख में सबसे कॉमनली आप यूज करते हो KB, MB, GB, TB। अगर एक डॉक्यूमेंट फाइल होता है तो KB में होता है उसका साइज 50 KB, 30 KB। एक सिंपल आपका PDF फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, तो कुछ KB में उसका मेमोरी होता है। एक पूरा सॉन्ग है तो MB में होगा, 10 MB, 15 MB, डिपेंडिंग अपॉन इट्स क्वालिटी। और अगर सपोज
उससे लार्जर मेमोरी लिया हमें तो जीबी, जैसे पूरे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क जो होता है वो हम जीबी में बता दें हम कि 500 जीबी है। मेमोरी कार्ड कितना है 32 जीबी, 64 जीबी। और अभी अगर वो भी मेमोरी कम पड़ती है तो हम टेराबाइट्स टीबी में यूज करते हैं, 1 टीबी टेराबाइट्स। ठीक है, तो कम से कम आपको 10⁻12 तक याद रखना है। 15 के लिए भी है, 10⁻15 को क्या बोलते हैं हम? यस, कोई बता सकता है? इट इज कॉल्ड पेटा। पेटा, Beta. कैपिटल P 10⁻15 और एक्सा 10⁻18 कैपिटल E। बट जनरली आपको फिजिक्स में यहां तक ही काम पड़ेगा, इतना भी याद रखा तो बहुत हो गया। 10⁻12। सर माइनस में नहीं होते? हाँ माइनस में होंगे ना, पहले पॉजिटिव देख रहे हैं फिर नेगेटिव देखेंगे ना। फर्स्ट ये पॉजिटिव याद रख दें। तो डेका मतलब 10⁻1, हेक्टो मतलब 10⁻2, किलो मतलब 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15, एक्सा 10⁻18। ये कब यूज करने? जब आपको लार्जर वैल्यू बताना है। जैसे आपको बताया मैंने एक पूरे शहर का पावर बताना है तो मेगावाट में लिखेंगे। लार्जर मेमोरी बताना है तो आप जीबी टीबी में लिखोगे आप, गीगाबाइट्स टेराबाइट्स, जबकि यूनिट तो उसका बेसिक यूनिट बाइट्स ही है ना, बी। तो जब आपको बहुत लार्जर मेजरमेंट बताना है तो ये पॉजिटिव पावर्स वाले मल्टीपल यूज करेंगे। और अगर वेरी स्मॉल क्वांटिटी बताना है तो उस केस में हम नेगेटिव पावर वाले यूज करेंगे। तो यहां पे मैं नेगेटिव पावर्स वाले लिख रहा हूं। इसके लिए पहला आपका डेसी, सिंबल है इसका डी। डेका का देखो डी ए था और डेसी का ओनली डी, 10⁻−1। 10⁻−1 यानी 1/10। फिर उसे और छोटा रहा तो सेंटी, सी लिखते हम 10⁻²। इसमें लिखते हैं ना सेंटीमीटर, तो मीटर यूनिट है, सेंटी उसका प्रीफिक्स है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 10⁻² मीटर, मतलब 1/100 मीटर। फिर और अगर छोटा है तो मिली, स्मॉल एम 10⁻3। और छोटा रहा तो माइक्रो, के लिए सिंबल है म्यू 10⁻6। और छोटा है तो नैनो, स्मॉल एन। और स्मॉलर है तो पिको, स्मॉल पी 10⁻12। देन फेमटो, स्मॉल एफ। ठीक है, जैसे अभी आपको लाइट, जो लाइट हम देख पाते हैं विजिबल लाइट, उसका वेवलेंथ बता दें हम। लाइट वेव का अगर हमें वेवलेंथ बताना है तो हम नैनोमीटर में बताते हैं कि 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर के बीच में होता है विजिबल लाइट का वेवलेंथ। या किसी एटम का साइज बताना है तो पिकोमीटर में बताते हैं हम। जैसे आपने पढ़ा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का साइज होता है 76 पिकोमीटर। मतलब कितना हुआ मीटर में? 76 मल्टीप्लाइड बाय, पिको की जगह पे ये लिखना है मल्टीप्लायर, 10⁻−12। तो जो नेगेटिव पावर है उसको सब मल्टीपल कहेंगे हम यहाँ पे। समझ में आया? Yes, sir. अब ये आप कब यूज करोगे? जब आपको स्मॉल मेजरमेंट बताना है। समझो कोई वैल्यू ऐसे है आपका 0.0000005 मीटर, ऐसे वैल्यू है तो उसको लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसको क्या करेंगे हम? डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 डिजिट आगे शिफ्ट कर दो, मतलब ये हो जाएगा 5 × 10⁻6 मीटर, बराबर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो 10⁻6 का नाम क्या है? माइक्रो, तो 10⁻6 हटा दो तो ऐसे लिखा जाता है 5 माइक्रोमीटर। तो ये वैल्यू सर लिखने का आपने नैनोमीटर इजी की मेथड ये है। साइज बताई, वो 5 से क्या? ज्यादा थी ना कैसे नैनोमीटर बोलो? की साइज? किसकी वैल्यू? नैनोमीटर लाइट रे हाँ की जो आपने साइज हाँ बताई
वो 5 से ज्यादा थी, तो फिर उसको तो क्या- नैनोमीटर में लिखना अप्रोप्रिएट नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे नैनोमीटर में भी लिख सकते हो आप, माइक्रोमीटर में भी लिख सकते हो। बस इतना है कि 400 और 800 ये कन्वीनियंट है ना, याद रखना। तो नैनोमीटर में बताएंगे हम, ठीक है। वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए केवल आपको याद रखना है कि ए का वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए, ओनली फॉर फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो कंसेप्ट अप्लाई करना है। और बाकी आपको ये ओके ध्यान रखना है, अभी देखो, आप अगर मेमोरी, आपका जो कंप्यूटर है उसके आप मेमोरी आप 100 MB है, 100 MB है, तो इसको आप 0.1 GB भी लिख सकते हो ना। कोई फर्क है क्या? हंड्रेड MB और 0.1 GB में कोई फर्क है क्या? नहीं सर। नहीं है। नहीं। हमें मालूम है 1000 MB मिलकर क्या बनता है 1 GB, लेकिन ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा है? आप कौन सा यूज करते हो? 100 MB लिखते हो ना। यस सर। तो वैसे हम 400 नैनोमीटर और 800 नैनोमीटर लिखेंगे। आप चाहो तो उसको माइक्रोमीटर में लिख दो, लेकिन माइक्रोमीटर में थोड़ा बड़ा फिगर हो जाएगा। और ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द मेजरमेंट वी राइट द प्रीफिक्सेस। ये सब जो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, बिकॉज दे आर रिटन बिफोर द यूनिट। ये मीटर के पहले, सॉरी यूनिट के पहले लिखे जाते हैं, और किसी भी यूनिट के पहले। जैसे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। फिर अगर वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी है तो हम लिखते हैं किलो हर्ट्ज, उससे लार्जर है तो मेगा हर्ट्ज। जैसे हम FM का फ्रीक्वेंसी बताते हैं, कितना है? 106.4 मेगा हर्ट्ज बोलते हैं ना हम, ये फ्रीक्वेंसी 91.1 मेगा हर्ट्ज। तो वहां पे फ्रीक्वेंसी इज वेरी लार्ज, तो इसलिए मेगा हर्ट्ज में बताएंगे हम। उससे लार्जर है तो गीगा हर्ट्ज में बता सकते हैं। और वेरी स्मॉल वैल्यू अगर बताना है, जैसे एटम का साइज, अभी न्यूक्लियस का साइज बताना है, तो ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है दैट इज वेरी स्मॉल, तो उसको हम फेम्टोमीटर में बता दें कि न्यूक्लियस का साइज कितना है 4 FM। 4 FM मतलब 4 फेम्टोमीटर, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻15। तो ये तो आपको याद रखने एज इट इज पावर्स, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजिक्स में जब भी आपको डेटा दिया रहता है तो जरूरी नहीं कि ऐसा यूनिट में ही दिया हो, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए आपको ये मल्टीप्लायर्स और उसके पावर्स याद रखने हैं, 10 रेज़ टू पॉजिटिव पावर, 10 रेज़ टू नेगेटिव पावर। ठीक है, ओके, वी स्टॉप हियर एंड टुमारो वी शैल कंटिन्यू। ऑलरेडी देखो आपको 3 वीडियोस का लिंक भेजा गया है, वो देख के रखो आप। तो कल हम आगे थोड़ा और रिवाइज करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये 2 वीडियोस का जो लगभग आपका जो है वो यहां तक हो गया आपका। ओके, वी शैल कंटिन्यू टुमारो। हैव अ नाइस डे। Okay sir. Have a nice day. Bye. बाय एवरीवन।